यदि आपका लिवर ख़राब है, लिवर कमज़ोर है, तो फिर संभावना इस बात की है कि लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम्स आपको आएँगे। आपके जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो कितने ही मजबूत हों, यदि लिवर की फंक्शनिंग, गट की फंक्शनिंग, इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग यदि ठीक नहीं है, तो लेट एंड अर्ली आपको दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएँगे। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले इंडाइजेशन, गैस बनना, कब्ज़ होना, फैटी लिवर होना, एक फर्स्ट स्टेज में ये चीज़ें आती हैं। सेकंड स्टेज में आपको ओबेसिटी आ जाती है। फिर थर्ड स्टेज में आप देखते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो गई या फिर कुछ दूसरी तकलीफ़ें आपको आ गई। इसको दूसरे शब्दों में समझें तो आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका यूरिक एसिड, आपका ओबेसिटी, आपका डायबिटीज़, आपका ब्लड प्रेशर, आपका थायराइड, आपका डिप्रेशन, आपका माइग्रेन, आपका एंजाइटी, ये सब हमारे गट से संबंधित है, ये हमारे लिवर से संबंधित है। लिवर का एक बहुत क्रिटिकल रोल है आपकी हेल्थ में और गट हेल्थ में स्पेशली। यदि लिवर आपका ठीक है तो जनरली ये देखा जाता है कि फिर आपका ओवरऑल हेल्थ भी ठीक है। तो जनरली हम ये समझते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो ऑर्गन्स है वो ब्रेन है। कुछ टर्म्स में यदि ये बात समझी जाए तो ठीक है, क्योंकि देखो ब्रेन के अंदर लगभग 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और आपके हार्ट के अंदर 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। लेकिन लिवर एक ऐसा ऑर्गन्स है कि जिसके अंदर 5 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। तो लिवर ना ही तो बहुत जल्दी से बीमार होता है और ना ही बहुत जल्दी से ठीक होता है। और लिवर के बारे में एक चीज़ है कि लिवर 70% भी डैमेज हो जाए तो अपने को वो रीजनरेट कर सकता है। ये एक अच्छी बात होती है लिवर के बारे में। लिवर और पैनक्रियाज के बारे में बात ये है कि उसके इलाज के लिए ना कोई दवाई होती है और ना वो जनरली इतनी जल्दी से ख़राब होने वाले ऑर्गन्स होते हैं। लिवर और पैनक्रियाज को ठीक करने के लिए केवल राइट फूड और रेस्ट और बाहर से कुछ XYZ जो आप केमिकल डाल रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, उसको आप स्टॉप कर दीजिए तो आपका लिवर रीजनरेट हो जाएगा और लिवर ठीक भी हो जाएगा। तो लिवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, प्ले करता है हमारे जीवन में। हमारा यदि लिवर फिट है तो हम मतलब हिट है। यदि आपका लिवर ख़राब है तो फिर सब कुछ ख़राब है। तो आप लिवर को बचाइए, सेव लिवर, तो लाइफ अपना आप बच जाएगी, लाइफ प्रिजर्व हो जाएगी और आप पूरे 100 ईयर तक फील करेंगे हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आपकी गट हेल्थ प्लस आपकी लिवर हेल्थ ये नॉर्मल रहनी चाहिए, ये हेल्दी रहने चाहिए, ये अच्छे रहने चाहिए, तो फिर दूसरी समस्याओं से आप प्रॉपरली बच पाओगे। तो लिवर का जो इम्पोर्टेंट रोल है, जो आपने देखा होगा कि जब आप LFT कराते हैं तो कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो बिलिरुबिन टाइप ऑफ एंजाइम्स लिवर सिक्रीट करता है और डाइजेशन में ये मदद करता है। लेकिन लिवर के अपने वाइटल क्रिटिकल रोल बहुत सारे होते हैं जो कि हमारे जीवन को सुचारू बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात है कि आजकल बड़ा यंग जो बच्चे हैं उनका भी लिवर ख़राब हो रहा है, लिवर डैमेज हो रहा है। तो आखिर बहुत जल्दी यंग एज में लिवर की समस्याएं क्यों पैदा हो रही हैं? देखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या आप फिज़िकली एक्टिव हैं, क्या आप जंक खाते हैं, नहीं खाते। यदि कोई इंसान जंक फूड लेता है, यदि किसी इंसान के फूड में रिफाइंड फूड बहुत ज़्यादा है, मतलब 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन यदि बहुत ज़्यादा है, पाम ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मैदा आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, शुगर कंटेनिंग फूड आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और आप व्यायाम यदि नहीं करते, तो फिर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर यानी मेटाबॉलिक फैटी लिवर डिसीज़ हो सकता है। मतलब इसको ऐसे समझिए, फर्स्ट स्टेज में आपको गट की प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉन्स्टिपेशन आएगा, दूसरी स्टेज में आपका फैटी लिवर होगा और तीसरी स्टेज में आपको ओबेसिटी आएगी और चौथी स्टेज में आपको बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो ये इस तरह से कनेक्ट करने की इसको ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट लेवल पे जब आपके गट में बदलाव हो रहा है, जब आपको कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, जब आपका फैटी लिवर होता है, तो तभी आप इसको ब्रेक लगाइए, अपनी आदतों पे काम करिए, फूड को करेक्ट करिए। फैटी लिवर 2 तरह का होता है, एक अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। नॉन अल्कोहलिक मेटाबॉलिक फैटी लिवर डिसीज़ में ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप अल्कोहल लेते हैं या नहीं। बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मतलब घी खाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा शुगर कंटेनिंग फूड लेते हैं। तो मतलब एक ही है, डजेंट मैटर, ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं पड़ता है। एक मॉडरेट लेवल तक, एक लेवल तक अल्कोहल को लिवर मैनेज कर लेता है, लेकिन जब कंटिन्यूसली आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल
गट के अंदर डालते हैं, पेट में डालते हैं, तो लिवर लेट एंड अर्ली स्वेल कर जाता है। अब लिवर या तो साइज डायमीटर बढ़ जाएगा, या स्वेलिंग आ जाएगी, या फैटी हो जाएगा, या लिवर के अंदर स्कार्स मतलब इंजरी भी हो जाती है। और कई बार देखा ये जाता है कि लिवर में कोई गांठ हो गई है या इंजरी हो गई है, और शुरू में पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है कि लिवर कैंसर हो गया है। लिवर के बारे में, पेनक्रियाज के बारे में सबसे मतलब अच्छी और बुरी बात यही है कि वो बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होता, और बहुत जल्दी से कोई सिम्टम्स या कोई इंडिकेशंस भी उसका नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं नहीं मैं तो डेली अल्कोहल लेता हूँ एंड आई एम ऑल राइट। देखो फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में लिवर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑल राइट। फाइब्रो स्कैन और LFT लिवर फंक्शन टेस्ट से ही ये बात समझ में आएगी कि आपको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। यदि आपका लिवर फैटी है, फर्स्ट ग्रेड में है, तो आपको कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना फूड ठीक करिए, अल्कोहल स्टॉप करिए, शुगर स्टॉप करिए, जंक स्टॉप करिए, और वॉकिंग करिए, और हरी लाल सब्जियां खाइए, तो ये 3 से 6 महीने में नॉर्मली खुद से भी ठीक हो जाता है। आप वेट रिडक्शन पे जाइए। अब दूसरी चीज़ें होती हैं कि कुछ अंडरलाइन डिसीज है, जैसे हेपेटाइटिस या फिर जेनेटिक, या एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है कि जो फैमिली से ही आता है। तो यदि उस तरह का है, फैटी लिवर डिसीज की यदि हिस्ट्री है फैमिली में, तो फिर आपको मेडिकल परामर्श की ज़रूरत है। फिर आप डॉक्टर के सुपरविज़न में ही इसको मैनेज करिए। कुछ होता है मेडिसिन इंड्यूस फैटी लिवर डिसीज़ या इंजरी, कुछ दर्द की दवाइयाँ, स्टीरॉइड, पेन किलर से भी लिवर में इंजरी हो जाती है और लिवर डैमेज भी हो सकता है। तो कोई भी पेन किलर, इवन द पैरासीटामोल को ओवरडोज करना आपके लिवर के लिए डेंजरस हो सकता है, किडनी के लिए घातक हो सकता है, तो ये आप ना करें। लिवर को बचाने का, प्रिवेंट करने का यही तरीका है कि अल्कोहल, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा तला भुना, पैक्ड फूड, आउटसाइड स्ट्रीट फूड से आप बचिए। और यदि आपको कोई फैटी लिवर डिसीज़ या कोई दिक्कत है, अंडरलाइन कॉज है, तो टाइम रहते हुए ही डॉक्टर से स्क्रीनिंग कराइए, एक फाइब्रो स्कैन या अल्ट्रासाउंड और एक LFT कराने के बाद डॉक्टर समझ सकते हैं कि आपके लिवर की कंडीशन क्या है, फिर उसको ट्रीट भी किया जा सकता है। नेचुरल होम रेमेडीज़ में आपके लेवल पे चुकंदर, गाजर, टमाटर, एप्पल, ये आप अपने खाने में शामिल करिए, तो ये लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मतलब जितनी भी ग्रीन एंड रेड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। मॉडरेट अमाउंट में कॉफ़ी आपके लिवर को के लिए हेल्दी है, लेकिन उसका ओवरडोज ना करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।